नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू मेहता। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे कार्यक्रम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज पर सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात दुनिया भर के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कैसे बने नंबर 1 की। इसके साथ ही जानेंगे मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए आप अपने नूतन सुझाव और प्रगतिशील विचार कैसे कर सकते हैं साझा। और अंत में देखेंगे भोपाल से शुरू हुई देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की वायरल तस्वीरें और वीडियो। सोशल कनेक्ट के इस अंक में सबसे पहले बात ग्लोबल लीडर्स की। दुनिया भर के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर हैं। पीएम मोदी 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ने विश्व में तेजी से बढ़ रहे उनके वर्चस्व की कहानी बयां की है। इस उपलब्धि के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लोकप्रिय नेताओं की सूची में दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर हैं, जिन्हें 68% रेटिंग मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 58% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का कर्नाटक के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग सफलतापूर्वक कराने पर प्रसन्नता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने इसे टीम वर्क बताया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत पुनः उपयोग प्रक्षेपण यान बनाने की दिशा में एक कदम और बढ़ गया है। देखिए ये वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई यह रेलगाड़ी अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से युक्त है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे छात्र छात्राओं से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय की छात्र छात्राओं ने वंदे भारत ट्रेन की खासियतों पर स्वयं के द्वारा लिखी कविता पीएम को सुनाई। मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए एक बार फिर देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। सबसे खास बात यह है 30 अप्रैल 2023 को मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होगा। मन की बात के एक एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए पानी रखने की एक प्रेरक कहानी का जिक्र किया था। मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए आप भी अपने नूतन सुझाव और प्रगतिशील विचार साझा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात अब आप पहुंची है अपने 100वें पड़ाव पर। इस ऐतिहासिक अवसर पर माईगव पेश करता है मन की बात के माध्यम से देश के साथ शेयर की गई जनभागीदारी की 100 कहानियां। साथियों, मुपट्टम श्रीनारायण जी
गर्मी के दौरान पशु पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए मिट्टी के बर्तन बांटने का अभियान चला रहे हैं। गर्मियों में वो पशु पक्षियों की इस परेशानी को देखकर खुद भी परेशान हो उठते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न वह खुद ही मिट्टी के बर्तन बांटने शुरू कर दे, ताकि दूसरों के पास उन बर्तनों में सिर्फ पानी भरने का ही काम रहे। आप हैरान रह जाएंगे कि नारायण जी द्वारा बांटे गए बर्तनों का आंकड़ा 1 लाख को पार करने जा रहा है। अपने अभियान में 1 लाखवां बर्तन वो गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में दान करेंगे। आज जब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है, तो नारायण जी का यह काम हम सबको जरूर प्रेरित करेगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशु पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। क्या आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरक कहानी है? साझा कीजिए अपनी कहानी और जुड़िए पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड से। डायल करें 1921 या अधिक जानकारी के लिए विजिट करें mygov.in। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्यूलिप के मौसम के लिए जम्मू कश्मीर के सौंदर्य की सराहना की है। श्रीनगर जिला प्रशासन की ट्वीट श्रृंखला के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सुंदर है। जिला प्रशासन ने श्रीनगर में डल झील के निकट जबरवन पर्वतमाला के निचले इलाकों में ट्यूलिप उद्यान में फूल खिलने के बारे में कई ट्वीट किए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्यूलिप के मौसम में जम्मू कश्मीर और भी सुंदर लगता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति देने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह लोगों को सुविधा देने का कदम है, जिससे लाखों निवासियों को लाभ होगा। निःशुल्क सेवा 14 जून तक 3 महीनों के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि यह सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन आधार सेवा केंद्रों पर 50 रुपए का शुल्क देना जारी रहेगा। प्राधिकरण निवासियों को उनके जनसांख्यिकी विवरणों को फिर से सत्यापित करने के लिए पहचान और निवास के प्रमाण के दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विशेष रूप से यदि आधार 10 वर्ष पहले जारी किया गया हो और कभी भी अपडेट न किया गया हो, तो उसमें आवश्यक संशोधन करने की सलाह दी गई है। संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में
मेला मोमेंट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता पहल की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों में मेलों के प्रति जुनून को प्रोत्साहित करना है। हमारे देश के मेले और त्योहार विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में बांधते हैं। आज जब देश में त्योहारों के मौसम ने दस्तक दे दी है, तो इस कड़ी में कई पारंपरिक मेले पूरे उत्साह के साथ आयोजित हो रहे हैं। मेला से जुड़े अपने यादगार लम्हों की तस्वीर साझा करें और 10,000 तक की नकद राशि जीतने का मौका पा सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने और अधिक जानकारी के लिए देखिए ये वीडियो। जब भी लगता है कोई मेला, नई उमंगे लाता है मेला। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कई अनूठे दृश्य भाते हैं मेले में। मेलों से बढ़ता है अपनापन, मन पर चढ़ता है रंग प्रेम का। अगर आपको भी है मेलों से प्यार, तो कीजिए अपनी खुशियों का इजहार। बनिए मेला मोमेंट्स फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का हिस्सा। अपनी तस्वीरें अपलोड कीजिए mygov.in पर। काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी वासियों के जीवन और शहर में आए अभूतपूर्व परिवर्तन की हर कोई सराहना कर रहा है। नए भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों को भी भगवान शिव की नगरी काशी बहुत सुंदर लग रही है। आइए देखते हैं एक झलक। Hello, my name is Alejandro. I come from Spain. I have been in Varanasi for 2 days and I really enjoy the city. It's very peaceful, very calm, quiet. It's relatively clean. So hello, my name is Irma and I come from Germany and it's my second day in Varanasi. So yeah, we have met in the hostel, so we didn't know before and we're just exploring the streets and the different ghats, which is very interesting for us because for me it's the first time in India. Do you like Varanasi? Yeah, I like Varanasi very much. What do you like about Varanasi? I think the best thing was today, the morning aarti. We went on a boat and we saw the sunrise going up over the Ganga. Har Mahadev! Har Mahadev! Har Mahadev! Har Mahadev! पर्यटन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के राज्य तेजी से उभरकर सामने आ रहे हैं। साल 2022 में बड़ी संख्या में पर्यटक पूर्वोत्तर राज्य घूमने पहुंचे। इस दौरान 118 लाख से ज्यादा घरेलू और 1 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटकों ने पूर्वोत्तर राज्यों का भ्रमण किया है। देखिए ये वीडियो। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnectmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।